दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स फरवरी 2024 पार्ट 1। हमने जनवरी का करंट अफेयर्स लगभग एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए फरवरी करंट अफेयर्स को भी उसी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। और इसको जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे क्योंकि अक्टूबर में ही पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है। ओके, और ढेर सारे सभी एग्जामों के लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय तट रक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो यह नागपुर में नहीं है बल्कि कहाँ है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में स्थित है और 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, अतः केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ रामसर साइट दिया है तो दूसरी तरफ राज्य के विषय में, ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है? हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। अब समुद्र रिजर्व कहाँ है? यह है कर्नाटक में। लांगुड शोला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पे शोला वन भी पाया जाता है, ठीक है। केबुल लामझाओ है मणिपुर में, यहाँ तैरता हुआ पुल है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। इसमें दोनों विकल्प सही हैं। हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय चक्रवात वोल्ट टाइफून से प्रभावित रहा। चक्रवात वोल्ट टाइफून का केंद्र मैक्सिको की खाड़ी था। देखिए, वोल्ट टाइफून जो है बेसिकली चक्रवात न होकर के समर्थित चीन समर्थित एक हाइकिंग समूह था। क्या था? हाइकिंग समूह, ठीक है। और संयुक्त अमेरिका ने इसको बंद कर दिया, ठीक है। आमतौर पर जो हैकिंग करते हैं बेसिकली यह था जासूसी के लिए, जासूसी और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, सूचना को एकत्र करके और अपना काम चलाते थे। अतः इसमें जो है दोनों कथन सही नहीं है, न तो एक न तो दो। हाल ही में जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाने वाला ब्लूटंग रोग का कारण है। ब्लूटंग रोग का कारण है, क्या है ब्लूटंग रोग? बेसिकली यह वायरस है, ठीक है। ठीक है, अभी इराक में ही इस तरह के मामले देखे गए और चीन में भी इस तरह के मामले देखेंगे। एक्चुअली यह गैर संक्रामक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करती है, ठीक है। ब्लूटंग वायरस के कारण ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुबिका पेंटिंग का संबंध मणिपुर से, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका है नौसेना नागरिकों का वर्ष, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत मंडपम में, ये जो प्रगति मैदान में है उसी में आयोजित किया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित वायु शक्ति 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया था जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में पोखरण रेंज में यह मेगा युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस देश को भागीदार के रूप में चुना गया? तो तंजानिया को भागीदार के रूप में चुना गया था, ठीक है।
और भागीदार जो राज्य था, भागीदार राज्य राज्य के रूप में किसे चुना गया था? गुजरात, गुजरात को चुना गया था, ठीक है। और तंजानिया देश के रूप में चुना गया। और ये सूरज कुंड मेला कहाँ पर होता है? हरियाणा में। यह होता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद, फरीदाबाद में जगह सूरज कुंड, वहीं पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोल्टन खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो हाल ही में केन्या में कोल्टन खनिज भंडार की खोज की गई। कांगो, दूसरा कथन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास दुनिया के 70% से अधिक कोल्टन भंडार हैं। तो दोनों कथन इसमें सही है ना। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास 70% से अधिक कोल्टन के भंडार हैं, ठीक है। अच्छा, कोल्टन का जो इस्तेमाल होता है वो बैटरी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर कोल्टन, एक तो 70% भंडार कांगो रिपब्लिक गण सॉरी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, चीन, इथोपिया, मोजाम्बिक में भी कोल्टन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही। निम्नलिखित में से किस देश से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला किया? भारत जो है निम्नलिखित में से किस देश से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला लिया? वो अमेरिका से ये ड्रोन खरीद रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2024 में ब्लवाटनिक पुरस्कार पाने वाले 3 भारतवंशी वैज्ञानिकों में से कौन शामिल है? इसमें किसको शामिल किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है बेसिकली भारतीय वैज्ञानिक राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत को यह पुरस्कार, 3 युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, तन्मय भारत को। और यह जो पुरस्कार है लंदन में दिया जाता है, ब्रिटेन के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में की गई थी, ठीक है। प्राप्तकर्ता इस सम्मान का उपयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस पुरस्कार के तहत मौद्रिक राशि 1 करोड़ रुपए है, ये गलत है। भारत पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को प्रदान किया गया था, यह सही है, ठीक है। इससे हो जाएगा आपका आंसर डी। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 का जो थीम है वह है केयर गैप को बंद करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। विडो ईयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ड्रैगन ईयर को चीनी संस्कृति में विडो ईयर के रूप में जाना जाता है। चीन में विडो ईयर एक लूनर ईयर है जो बसंत पंचमी की पारंपरिक शुरुआत नहीं होती, जिसमें बसंत पंचमी की पारंपरिक शुरुआत नहीं होती है। तो इसका आप आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो विडो ईयर है इसमें कोई विवाह या शुभ कार्य नहीं होते हैं। वस्तुतः विवाह के लिए लोग इसमें विवाह नहीं करते हैं क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है, और ना ही इसमें बसंत की शुरुआत भी इससे नहीं माना जाता है, ठीक है। और इसे लीचुन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत को श्रीलंका के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। देखिए, जो इसमें स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और जिसने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और 4 फरवरी 1948 को इस
ब्रिटिश शासन से इसको आज़ादी मिली। तो यह भारत से पहले आज़ादी नहीं मिली। भारत को कब मिली? 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली। तो दोनों कथन गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का आयोजन कोच्चि में किया गया। ठीक है। कोडेक्स समिति रोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। देखिए, मसालों और जड़ी बूटियों पर जो एक समिति है उसका नाम है कोडेक्स समिति, और 7वां सत्र जो है हाल ही में कहाँ किया गया था? कोच्चि में किया गया था। तो पहला कथन सही है। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? रोम में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1963 में की गई थी। ठीक है। अच्छा, 1963 में इसकी स्थापना की गई। तो इसको स्थापित किसने किया था? मिलकर के स्थापित किया था। उसका नाम था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और WHO ने मिल करके कोडेक्स समिति की स्थापना की 1963 में। ठीक है। मसालों और जो पाक जड़ी बूटियां, यानी पाक मतलब खाना पिलाने वाले जो जड़ी बूटियां होती हैं उससे संबंधित कोडेक्स। ठीक है। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई? तो यह इन्हें बनाया गया उत्तराखंड का। ठीक है। उत्तराखंड का न्यायाधीश बनाया गया, महिला न्यायाधीश। ठीक है। INS संध्याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत है। ठीक है। यह मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 4 पोतों की श्रृंखला का पहला जहाज है। तो यह गलत है। यह एक सर्वेक्षण पोत है। यह सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। और इसका जो निर्माण है वो कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनाया जा रहा है, जो 4 बड़े संरक्षण पोत में एक पहला श्रृंखला का मतलब पहला है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। कामाख्या दिव्य लोक के संदर्भ में कामाख्या दिव्यलोक एक परियोजना है जो असम में चलाया जा रहा है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह असम में कामाख्या मंदिर के लिए एक मंदिर गलियारा परियोजना है। ठीक है। क्या है? यह एक मंदिर गलियारा परियोजना है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है ना? ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेशन स्माइल एक्स निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? देखो, स्माइल है तो भाई सीधी सी बात है बच्चों के लिए होगा, लेकिन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का योजना नहीं है, बल्कि यह लापता और तस्करी के शिकार बच्चों का पता लगाना और उन्हें बचाना, इससे संबंधित है। ठीक है। और इससे जो है इस ऑपरेशन के महत्व तेलंगाना में बहुत से बच्चों को बचाया गया था, बाल मजदूरों को बचाया गया था। ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि बाल श्रम से निपटने के लिए यह ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल में खोजी गई ट्राई ट्राइकोग्लोसोम श्याम विश्वनाथी हाल ही में केरल में खोजी गई ट्राइकोग्लोसोम श्याम विश्वनाथी की प्रजाति है? तो बेसिकली यह कवक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? कवक की प्रजाति है, और इसकी खोज केरल में की गई। ठीक है। ओके। और ये काले गहरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को लॉन्च किया गया? ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? उसका नाम है व्योममित्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष है या अध्यक्ष है? इस समय जो अध्यक्ष है वो है पीटी उषा। ठीक है, ओके। इसलिए पीटी उषा को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि शिव की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह मूर्ति ईसा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की गई है। इसमें तीनों कथन सही है। तो जेवर में जो आदि योगी की मूर्ति स्थापित की जा रही है वो ईसा फाउंडेशन लगा रहा है, और इस मूर्ति की ये जो हाइट है, मूर्ति जो प्रदान किया जा रहा है उसकी हाइट है 242 फीट। कितनी है? 242 फीट। और यह कहाँ लग रहा है? जेवर में, यानी यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए अमरपुर, एक गांव है अमरपुर पलाका, यहाँ पर ही यह मूर्ति स्थापित की जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, जो सबसे ईसा फाउंडेशन जो है उसके संस्थापक आप लोगों को पता ही होगा, है ना? उसके संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। और जो वहां पर एक देखा होगा आपने कि एक शिव की प्रतिमा लगी है, आदि शिव की, आदि योगी शिव की जो प्रतिमा लगी है कोयम्बटूर में, वो 112 फीट की है। ठीक है, और जो जेवर उत्तर प्रदेश में जो लगने वाला है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, उसकी हाइट है 242 फीट। और विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा शिव की राजस्थान के राजसमंद में, राजस्थान के कहा, राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 369 फीट की मूर्ति स्थापित की जा रही है, ऊंची प्रतिमा। और उसका नाम है विश्वास स्वरूपम, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जो राजस्थान में मूर्ति लगी है उसका नाम विश्वास स्वरूपम है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है? तो इसका प्रावधान करता है 165। ठीक है, और इसमें है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का एक महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, और महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह कानूनी मामलों से संबंधित कोई भी सलाह जो है राज्य सरकार को दे। ठीक है, और 177 में, इसी का जो 177 अनुच्छेद है, इसी में महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने अथवा बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन महाधिवक्ता वोट नहीं दे सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच से संबंधित समझौता है। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंचने, मतलब वहां तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों और इसके संबंधी बंटवारों से नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था। और कैमरून ने अभी हाल ही में इसे स्वीकार किया है। और नगोया प्रोटोकॉल कहाँ लाया गया? 2010 में लाया गया था नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। अच्छा, कार्टागोना प्रोटोकॉल आया था 2000 में, और आया था कार्टागोना प्रोटोकॉल 2000 में, और 2003 में लागू हुआ जीवित संशोधित जीवों के लिए उस पर नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इसमें दोनों सही। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो इन्हें इस जो सम्मानित किया गया उनका नाम है बीना मोदी। बीना मोदी जो है मोदी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, उनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, बाउंस ऑफ जॉय किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 217 के तहत। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, ओके। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है या किया गया है? तो यह जो किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। टनल का जो निर्माण है वो आईआईटी कानपुर में किया है। लगभग 24 मीटर लंबा टनल है जिसको जिगर ठंडा कहा गया है। 24 मीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी स्मार्ट गोला बारूद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? स्मार्ट गोला बारूद का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2024 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं? यानी किसे, इन चारों में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 नहीं प्रदान किया गया? तो वो है ए आर रहमान। ठीक है, जो 5 भारतीय संगीतकारों को 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था उसमें थे तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया चौरसिया ठीक है, बांसुरी बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं। शंकर महादेवन को आप जानते ही हैं, गायक हैं। वायलिन वादक गणेश राजगोपालन को मिला और तबला वादक एक और हैं विनायकरम, उनको ये प्रदान किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओएनजीसी द्वारा विकसित एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया है? एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मल्लयूर शंकर स्मृति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? बद्रीनाथ धाम के राहुल जी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को। ठीक है, अब यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ओके। बरामुंडा बस स्टैंड का नया नाम क्या है? यह जो बस स्टैंड है वह कहाँ खोला गया है? यह बरामुंडा बस स्टैंड का जो नाम है उसका नाम रख दिया गया है भीमराव अंबेडकर के नाम पर बस टर्मिनल रखा गया है ना। इसका निर्माण जो है भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इजराइल के भूवैज्ञानिकों सॉरी इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने हाल में यूक्रेन के पास एराटोन इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने हाल में यूक्रेन के पास एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। इस घाटी का निर्माण काला सागर के जल स्तर में कमी से अभिन्न रूप से संलग्न है। इसमें देखिए दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, जो एराटोस्थनीज नाम की जो घाटी है वो साइप्रस के पास है। ठीक है, साइप्रस के पास स्थित है। ठीक है, और यह जो नाम पड़ा एराटोस्थनीज, वहां पर एक पर्वत है, उसी पर्वत के कारण इसका नाम पड़ा। और इसका निर्माण भूमध्य सागर के जल स्तर के कम होने से हो गया। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, इसमें दोनों कथन गलत। नेक्स्ट, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम है उसका नाम है उसकी आवाज।
की आवाज। नेक्स्ट, यमन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, या यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अहमद अवद बिन मुबारक को यमन का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसे अल सल्वाडोर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का क्या नाम है? नायब बुकेले। ठीक है, इनका नाम नायब बुकेले। ठीक है, ओके। और ये 43वें राष्ट्रपति, खैर ये जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? यानी कुल मिला के बात यह है कि महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है। ठीक है, भारत में। और कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? मेन बात है कि जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ओके। दक्षिण एशिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाला पहली विधानसभा है। संविधान का अनुच्छेद 45 समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान करता है। देखिए, पहला कथन तो सही है, क्योंकि जो गोवा का जो निर्माण, गोवा में आचार संहिता, सॉरी, समान नागरिक संहिता लागू किया गया था, वह आज़ादी के पहले से ही लागू था। ठीक है। और लेकिन आज़ाद भारत में जो पहली नागरिक संहिता लागू की गई, जो विधेयक पास किया गया, वह था उत्तराखंड। और दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 45 में न होकर के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अच्छा, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू किया गया है, उसमें अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के परिधि से बाहर रखा गया है, यानी कि उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। विश्व सतत विश्व सतत शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन फरवरी 2024 में तमिलनाडु में किया गया है। यह सेकंड है, यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें बताना कौन सा सही है? तो दूसरा सही है और पहला गलत है। यहाँ तमिलनाडु में न करके यह किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कजाकिस्तान का जो नया प्रधानमंत्री बना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उल्जास बेक्टेनोव। ठीक है, क्या नाम है? उल्जास बेक्टेनोव को नया प्रधानमंत्री वहां का नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने एलपीजी वितरण में सुधार के लिए प्योर फॉर श्योर स्कीम, अब देखिए, एलपीजी सुधार के लिए प्योर फॉर श्योर स्कीम एक लॉन्च करने की घोषणा की गई है, या लॉन्च किया जाएगा। तो वो कौन कर रहा है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्योर फॉर श्योर स्कीम लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि एलपीजी में इसकी जो छेड़छानी न हो, मतलब कैश उस निकाल लेते हैं वो लोग न निकाल पाए, इसके लिए यह बीपीसीएल होता है। ठीक है। श्री प्रभुपाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। ठीक है, श्री प्रभुपाद एक प्रसिद्ध गौड़ी विष्णु गुरु थे, वैष्णव गुरु थे। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला चैतन्य महाप्रभु द्वारा रखी गई थी। ये अभी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई श्री श्री प्रभुपाद जी की। ठीक है, और यह इसमें तीनों कथन सही हैं, इसमें तीनों कथन सही है। ये गौड़ी वैष्णव गुरु थे और इस्कॉन की स्थापना इन्होंने ही की थी, श्री प्रभुपाद ने। ठीक है, नेक्स्ट,
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत इस वर्ष के रैंक में 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो दोनों कथन तो ऊपर के सही हैं, यह कथन गलत है। इसमें गिरावट नहीं आई बल्कि यह उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ठीक है, 2014 में जो भारत का रैंक था 54 था। 2018 में इस रिपोर्ट में जो रैंक है भारत का वह 44 है और इस समय 2023 में कितना है 38। तो यह उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, हाँ, जो ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 सी। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसका विषय स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो भारत में न होकर के कहाँ किया गया, पर्थ में। पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया हिंद महासागर सम्मेलन का। ठीक है, और इसके पहले जो है, अच्छा दूसरा स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसका विषय है। ये तो ठीक है, तो केवल 2 सही है। अच्छा, इसका पिछला जो है 6वां जो सम्मेलन है हिंद महासागर वह ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश। स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की पट्टिका स्थापित की गई। स्विट्जरलैंड का एक आइस पैलेस है, उसमें किसकी प्रतिमा स्थापित की गई, तो नीरज चोपड़ा की। ठीक है, नीरज चोपड़ा की उसमें प्रतिमा स्थापित की गई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, तो किस स्थान पर किया गया है, दुबई में। ठीक है, दुबई में 12 से 14 फरवरी के आसपास, 12 से 14 फरवरी में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को अतिथि के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ, यानी किस जिले में हुआ, तो वो मेरठ के थे। कहाँ के थे, मेरठ के थे। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था, मतलब इन लोगों को पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो दलहन दिवस 17 फरवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनारस में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनारस में स्थित नहीं है, कानपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में किस देश ने 3M22 जिरकॉन मिसाइल लॉन्च की है, तो इसको लॉन्च किया है रूस ने। ठीक है, 3M22 जिरकॉन मिसाइल किसने लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है और इसकी गति 9 मैक तक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक इस उत्सव को मनाया गया। ठीक है, इसमें ट्राइफेड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके, ठीक। नेक्स्ट, 6 से 9 फरवरी 2024 बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ। यार बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप का ही है या एक्वेटिक चैंपियनशिप का ही है, बात एक ही है, वो थोड़ा सा करना था, वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरवेज ने निम्नलिखित में से किस टीम के साथ आधिकारिक प्रायोजक बनने का समझौता किया है? तो वह चेन्नई सुपर किंग के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एडीआईए गिफ्ट सिटी के माध्यम से भारत में निवेश शुरू करने वाला पहला सॉवरेन वेल्थ फंड किस देश से संबंधित है? यानी गिफ्ट सिटी में कौन सा ऐसा सॉवरेन वेल्थ फंड जिसने के माध्यम से निवेश किया, वो किस देश से संबंधित है? तो वह संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, गिफ्ट सिटी में तो गुजरात। ठीक है, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण जो है संयुक्त अरब अमीरात के स्वामित्व की एक कोष है, उसी के माध्यम से यह मतलब प्राधिकरण के माध्यम से यह निवेश किया जा रहा है। ठीक है, ओके। मीर मोहम्मद फारूक नाजकी, जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो वह संबंधित थे किससे? काव्य और साहित्य से। ठीक है, बेसिकली हाँ, रेडियो ओडियो कश्मीर में दूरदर्शन के महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था इन्होंने। ठीक है, बाकी और कोई खास नहीं है। टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यातायात भीड़ के स्तर वाला शीर्ष शहर लंदन है। यह कथन सही है। ठीक है, सबसे अधिक भीड़ लंदन में है। ठीक है, यूके लंदन। भारत का बेंगलुरु सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर नामित किया गया है। इस ट्रैफिक इंडेक्स में भारत में जो ये है बेंगलुरु और पुणे दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। तो सबसे अधिक यातायात भीड़ जो है लंदन में है, फिर डबलिन में है, फिर टोरंटो में है, फिर मिलान में है। ठीक है, और बेंगलुरु जो है 6ठे नंबर पर है। 6ठे नंबर क्या 63% कह सकते हैं। इसमें दोनों सही हैं। 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की गई या की जाएगी? उस समय तो की जाएगी थी, लेकिन इस समय किया गया होगा। तो लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ किया गया? लखनऊ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और एशियाई बैंक ने हाल में ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय वियतनाम की राजधानी हनोई में है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका केवल एक सही है। एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियतनाम की राजधानी इसमें नहीं बल्कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। तो इसमें केवल एक सही है। यानी अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। नामीबिया से आयातित चीते सौर्य के मौत का कारण क्या था? उसको मौत का कारण था सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया बेसिकली एक जीवाणु संक्रमण होता है, उसी से उसकी मौत हो गई थी 16 जनवरी 2024। अच्छा, ये जो नामीबिया से जो चीता लाए गए थे उन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, ओके। 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित होने वाले संस्थान का नाम क्या है? किस संस्थान को 2024 का 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम था नीम हंस, यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, बेंगलुरु में है बेसिकली। ठीक है, ओके। प्रिसीजन अप्रोच रडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हाँ, तो इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। तो इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में न करके कहाँ किया गया? अंडमान में किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। ठीक है, और यह कम दृश्यता वाली स्थितियों में भी विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, इसमें एक गलत है। लक्षद्वीप में न करके कहाँ किया गया है? अंडमान में किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो मान लीजिए कि जो प्रिसीजन अप्रोच रडार है वो बहुत भारी बारिश हो रहा हो, कोहरा हो, जैसे कम
जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए और आगे कुछ न दिखाई दे, उसको सुरक्षित उससे बचाने के लिए, यानी कम दृश्यता वाले जगहों पर से लैंडिंग करने के लिए पार यानी प्रिसीजन अप्रोच रडार का निर्माण किया गया या स्थापित किया गया। ठीक है, और इसका जो निर्माण है बेसिकली चेन्नई की एक कंपनी है उसी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही किया गया था। अभी जो ये रडार है, अप्रोच रडार, उसका किया गया जो विमानों को सुरक्षित लैंडिंग मुहैया कराएगी। और दूसरा इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं आरंभ की गई हैं। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली मंच है। तो इसमें दोनों सही है। अभी हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सेवा को शुरू किया अपने यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांचवी आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता। तो यह कथन सही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था। भारत में नहीं किया गया था बल्कि यह किया गया था कहां? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ तलवाड़ा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? इन तलवाड़ा परियोजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पेयजल आपूर्ति के लिए। ठीक है, और यह जो परियोजना शुरू किया गया था वो झाबुआ एक जगह है एमपी में, वहां से शुरू किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें। ठीक है, इसमें स्वामी दयानंद का जन्म 1824 को पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात के टंकारा शहर में हुआ था। यह सही है। 1882 में उन्होंने अपने कार्यों और वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित करने और प्रचार करने के लिए भारतीय शहर अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, यानी आर्य समाज की स्थापना की। तो इसमें कौन सही है? इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है, इनका और 1882 में प्रचार करने की परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, अजमेर में। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कब किया था? 1875 में। 1882 में क्या किया था? परोपकारिणी सभा का स्थापना किया था। और खास बात यह है कि स्वामी दयानंद स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वाति पोर्टल निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? स्वाति पोर्टल का विकास किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार, स्वाति का मतलब ये। सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 किस क्षेत्र से संबंधित है? वह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से संबंधित है। पीएम सूर्य घर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को छतों पर सौर प्रणाली लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो जो पीएम सूर्य घर में है, जो बिजली मुफ्त की बात की गई है, वह 200 नहीं होकर के
300 प्रति माह की बात की जा रही है, प्रति माह। तो बताना है कौन सा सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, ठीक है। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला दिवस उनके जन्मदिन के सम्मान में 13 फरवरी को मनाया जाता है। उन्होंने 1925 में प्रतापगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो कौन सा सही है? 13 फरवरी को तो मनाया जाता है। उन्होंने केवल एक सही है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस उनके जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। 1950 में इनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। 1905 में उन्होंने एक कविता संग्रह प्रकाशित की थी, उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और भारत में महात्मा गांधी ने इन्हें भारत कोकिला कहा था, ठीक है। इनके बहुत साहित्यकार थे, भारत का उपहार, समय का पंछी, है ना, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ओके, चलिए पार्ट 1 समाप्त हुआ और जल्द ही हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उसमें भी लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। धन्यवाद।